काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल पल में पल होएगी, बहुरी करेगा कब। पहले तो आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं और क्या क्या कर रहे हैं और कैसा चल रहा है सब कुछ। घर में सब स्वस्थ तंदुरुस्त हैं, खुश हैं, खुशहाल है। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगी आप सब लोग खुश हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो और मस्त हो। अच्छा, मैं आपसे आज ये कहने के लिए आई हूँ कि हमें कुछ ना कुछ चीज़ें, मैं कहती रहती हूँ आपसे कि हमें करनी ही चाहिए है। देखिए, सेवा करने के लिए ना भाव चाहिए है, और भाव दिल से आता है, हमारी अंतरात्मा से आता है। आप चाहे 1 रुपये का करिए, चाहे आप 10 रुपये का करिए, 10,000 का करिए, लेकिन वो चीज़ ना तब है जब आपके अंदर से आएगी। आपके अंदर से जब भाव आएगा ना कि मुझे ये चीज़ करनी है। देखिए, मैं बोलती रहती हूँ हमेशा कि हमारे को ईश्वर ने बहुत अच्छे से रखा है, बहुत खुश रखा है। सबसे पहले तो हमें उन्हीं का शुक्रगुज़ार होना चाहिए है, और इसके बाद वो हमें अभी भी ये हिदायत देता है कि जब मैंने तुम्हें इतना खुश और स्वस्थ तंदुरुस्त रखा है तो तुम कुछ और लोगों के लिए मदद करो। क्योंकि भगवान खुद उतर के नहीं आते धरती पर, वो किसी ना किसी के रूप में ही आते हैं हमेशा। और आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ नोटिस करिएगा कि कभी आप बहुत मुश्किल हालात में हो, चाहे आपको उस वक्त किसी ने 1 रुपये की ही सही या कोई भी किसी भी और तरह की कभी कोई हेल्प की हो ना ऐसे समय में आकर, तो वो भगवान का ही रूप होंगे। और मैं तो इस बात को बहुत मानती हूँ, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चला ही रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, अचानक से आ जाता है, कोई ना कोई संकट आ जाता है। और उस वक्त जो भी, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी वकील के रूप में हो, चाहे किसी पुलिस वाले के रूप में हो, चाहे किसी दुकानदार के रूप में हो, चाहे किसी सफाई कर्मचारी के रूप में हो, चाहे किसी माली के रूप में हो, या किसी के भी रूप में आकर के ना वो आपकी मदद ज़रूर करता है। लेकिन वो तभी करेगा मदद भी जब आप भी अपने कर्म अच्छे करेंगे। थोड़ा आप भी अपने कर्मों की तरफ ध्यान दो, जितना भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि जैसे कि वो अपने हज़ारों लाखों रुपए लुटा दे समाज सेवा पे, क्योंकि मुझे पता है घरों की यही बातें होती हैं कि आपको क्या मिल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ से इतने दानी हो गए, आप पहले अपने घर का पूरा करो फिर आप करो। देखिए, ये बात सही है, हमें अपना घर का पूरा तो सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि प्राथमिकता तो हमारी यही है कि हमारे घर में कम से कम कोई कमी ना हो, कोई परेशानी ना हो। लेकिन हमें उसमें से अगर हम एक बूंद निकाल करके कहीं किसी के मुंह में डाल देते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। चाहे आप एक दाल का पैकेट ही दे दो, चाहे आप कोई सरसों के तेल की बोतल दे दो, कोई नमक की थैली दे दो, कोई हल्दी पाउडर दे दो, कोई जीरा पाउडर दे दो, कुछ भी कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो। जो भी संस्थाएं आपके आसपास काम कर रही हैं, उनको जा कर के आप एक पैकेट भी अगर दोगे ना, तो भी आपको मतलब कि वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ आपने एक ही पैकेट दिया या आपने इतनी सी चीज़ दी। नहीं, क्योंकि वो लोग सेवा कर रहे हैं और वो जानते हैं सेवा का मूल्य क्या होता है। इस वक्त में तो तिनके का सहारा होता है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाती हूँ। एक बहुत गरीब झुग्गी झोपड़ी में एक बारी जो है ना, हमारे बहुत अच्छे एक सेवा करता है, वो गए राशन, मतलब कि नहीं, वो नहीं गए थे, सॉरी, उनको फ़ोन आया, एक लेडी, एक बच्ची का फ़ोन आया, मेरे ख्याल शायद वो 8-10 साल की होगी। और उसने कहा कि अंकल आप ना कुछ हम अपनी तरफ से दान करना चाहते हैं और आप आकर के ले जाइए। तो वो जो हमारे सेवा करता हैं वो रुके, उन्होंने थोड़ा मतलब अपना काम वगैरह निपटाया, तो सोचा शाम को कि चलो आया था फ़ोन तो एक बारी मैं वहाँ जा आता हूँ, देखता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो मैं शॉक्ड, हैरान, बिल्कुल बुरा हाल उस घर का। मतलब झुग्गी सी, एक झुग्गी में रह रहे हैं, मतलब ना दीवारों पे प्लस्तर है, ना पंखा लगा है, ना ही मतलब राशन पानी कुछ भी घर पे नहीं पड़ा। एक लड़की जिसने फ़ोन किया था, जब मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने मुझे कहा कि अंकल आप रुकिए मैं अभी आती हूँ। वो कहीं से ना 1 किलो चावल लेकर के आई और उसने वो उनको दिया और कहा कि अंकल यही मेरी मम्मी ने कहा कि भाई इतना ही हम दे सकते हैं, लेकिन हमारे मन के भाव है कि हम देना चाहते हैं अपनी तरफ से। तो वो जो हमारे सेवा करता है वो इतने ज़्यादा मतलब कि अंदर तक उनके वो चीज़ इतनी ज़ोर से लगी कि और जब उन्होंने उस लेडी को जाके देखा, मतलब उसकी माँ को देखा, वो बिस्तर पे पड़ी थी, बीमार थी, शायद उसको बुखार बहुत तेज़ हो रहा था और घर में खाने को कुछ भी नहीं था।
मतलब इतने उस कंडीशन में भी लोगों के अंदर ना सेवा की भाव है। तो उन्होंने मुझे कहा कि उसने मुझे वो जो 1 किलो चावल दिए तो मेरे कहते आंसू निकल आए आँख से। उसके बाद वो तुरंत वापस आए, उन्होंने उसको कुछ भी नहीं बोला। और शाम को खाना जब भी मतलब क्योंकि 2 टाइम खाना दे ही रहे हैं पिछले साल से लेकर अभी तक, तो वो कंटिन्यूसली अब उस घर में वो खाना देने जाते हैं 2 टाइम का। तो आप ये देखिए, तो वो सच में देने जाते क्या, उन्होंने वो खाना वहाँ पे जाकर शाम को चुपके से उनके घर पे रखना शुरू कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब उन्होंने ये चीज़ मेरे साथ शेयर करी और हमने देखा तो इतना दुख लगा। और एक चीज़ अंदर से आई कि यार जिनके पास कुछ नहीं है वो भी अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं। उनके भी मन में आ रहा है कि लोग गरीबी में या जो पीड़ित लोग हैं उनको किस तरह की मुश्किलात आ रही हैं, तो हमें कहाँ से अपना सहयोग देना चाहिए है। तो मैं ये किस्सा आपको इसलिए सुना रही हूँ कि इसमें शर्म कभी भी मत करिए कि आप 1 किलो दे रहे हैं या 5 किलो आधा किलो दे रहे हैं, या कोई आप 1-2 पैकेट ही किसी चीज़ के दे रहे हैं। अरे आप एक ब्रेड का पैकेट भी दे दोगे ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। वो कितने का आता है, 10, 15, 20 रुपए का, 25 रुपए का होगा बड़ी पैकेट, छोटे पैकेट वाली, या दूध की थैली हो गई आपकी, दही का कप हो गया। अरे देने के भाव होने चाहिए है। कोई आपको नहीं कहेगा इस बात के लिए कि आपने क्या दिया, ये इतनी सी छोटी सी चीज़, कोई भी नहीं कहता। क्योंकि देखिए तिनके तिनके से ही चिड़िया भी घोंसला बनाती है। मैंने बचपन में एक बारी एक चिड़िया का घोंसला गिरा हुआ था, टूटा हुआ था, जैसे तूफान वगैरह हवा चलती है। तो जब मैंने उसको, हम बचपन होता है, छोटे बच्चे होते हैं, तो मैंने सोचा कि देखूँ कैसे बनाया है इसने। तो आप यकीन मानेंगे उसमें अनगिनत तिनके थे। और वो अब मैंने सोचा, जब उस वक्त भी सोचा, मैं आज तक सोचती हूँ कि शायद उसमें उसने पता नहीं कितने हज़ार तिनके डाले होंगे, वो तब अपना एक घोंसला बनाया होगा। और उसकी बनाने की जो कारीगरी वो एक अलग चीज़ है। तो कहने का क्या मतलब है, अब चिड़िया की चोंच में कितने तिनके आते हैं, 1 या 2 तिनके लाती होगी उठा करके, और उसने वो तिनके ला 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 के अपना वो घोंसला तैयार करती है। तो हम तो इंसान हैं, हम मुंह से बोल करके, अपने मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र करके, या हम किसी को बोल कर भिजवा सकते हैं सामान। हम कहीं पर अपनी फ़िज़िकल है मतलब कि फ़िज़िकली भी हम जा कर के हेल्प कर सकते हैं। हम कहीं पर मेंटली जा कर के भी करवा सकते हैं हेल्प जो है, लेकिन उसके लिए भाव चाहिए जो यहाँ से आता है अंदर से। तो आप उस भाव को जगाइए यार। हम एक इतने अच्छे हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं और हमारी संस्कृति में ये अंदर तक है कि हमें कैसे लोगों की सहायता करनी चाहिए है। तो आप प्लीज़, चाहे आप 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये का भी कुछ भी अंशदान ज़रूर करिए। मेरी ये आपसे इल्तिजा है। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मेरे दिल में आता है जब मैं कभी ये सारी चीज़ें मेरे साथ बीतती और मैं देखती हूँ अपने आसपास के लोगों को कि जब मैं कहती हूँ कि हमने कोई ये कार्यक्रम करना है तो उसके लिए सब अपने हाथ पीछे हटा लेते हैं। मतलब कि कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जो करते हैं, मतलब वही मैं बताऊँगी कि 100 में से 25 ही लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ आगे आ जाएंगे काम करने, और बाकी की यही होती है कि जी हमारे अपने घर का पूरा नहीं होता तो हम दूसरे का कैसे करें। अरे जब आप दूसरे को देने लगोगे ना, ईश्वर तो आपको डबल देने लग जाता है वापस। आप कभी करके तो देखिएगा, कभी आप किसी को 10 रुपये देंगे अगर, तो आपको भगवान उसी समय, कुछ ही समय में मैं देखती हूँ वापस लौटा देता है। लेकिन वो श्रद्धा से अगर देंगे, अगर दिल का चोट के देंगे कि ओहो मेरे पास ये थे भी मैंने इसको दे दिए, तब नहीं। जब आप दिल से सोचेंगे कि ओह यार ये मेरे सामने इतना दुखी आदमी है, मैं कैसे इसकी हेल्प करूँ, चाहे मैं इसको 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट दे दूँ, चाहे मैं इसको एक केला लेकर दे दूँ, मैं एक रोटी लेकर के ले दूँ, किसी होटल से इसके लिए खाना ही दिलवा दूँ, या अपने घर में से 2 रोटी बनाकर इसको दे दूँ, ये सेवाओं के भाव हैं। इसमें से कोई भी सेवा, किसी भी प्रकार की सेवा कर सकते हैं आप। तो आप इसके ऊपर ना ज़रूर सोचिएगा, ज़रूर करिए। अभी बहुत ज़रूरत है सब लोगों को, हम लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी है। हम सरकारों को दोष देते हैं, वो एक अलग बात है, सरकार ने जो करना तब करना है, लेकिन सरकार की बात एक अलग है, हमें तो खुद करना चाहिए। हम अपने आप तो उठ करके करने लगे ना कुछ, दूसरे को दोष तो हम बाद में देंगे, हमें भी तो कुछ करना चाहिए। अगर हमारे पास 100 रुपये है तो उसमें से 1 रुपया तो हम दे ही सकते हैं ना किसी को, उससे तो कुछ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। 100 रुपये में से अगर आप 1 रुपया भी किसी को दे दोगे, तो थोड़ा सा ज़रूर सोचिए इसके बारे में।